प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध के चौथे अंश का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस निबंध में लेखक ने जहां भारतीयों के आलस्य की चर्चा की है, वहीं उनकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। निबंध देखें। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, देश, सब देश में उन्नति करो। संदर्भ प्रस्तुत विचारपूर्ण एवं सारगर्भित गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने देश प्रेम की भावना पर बल दिया है। उन्होंने भारतीयों को देश के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या देखें। लेखक देश प्रेमी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहता है कि अब जबकि संसार के तमाम विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड आदि उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हैं, अगर अब भी तुम अपने कमियों को सुधार कर उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सके तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। और वह सुधार कोई सामान्य सुधार नहीं होना चाहिए। वह सुधार ऐसा होना चाहिए कि सभी बातों में उन्नति हो, चाहे धर्म हो, घर का कामकाज हो, बाहर का कामकाज हो, रोजगार की बात हो, शिष्टाचार की बात हो, चाल चलन की बात हो, शरीर के स्वास्थ्य की बात हो, बल पौरुष की बात हो, समाज की बात हो, युवा की बात हो, वृद्ध की बात हो, स्त्री की बात हो, पुरुष की बात हो, चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, सभी की उन्नति करनी है। ध्यान रहे कि भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। भारतवर्ष की सभी प्रकार से उन्नति करनी है। हमें उन्नति के मार्ग में किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। कंटक माने बाधक। लेखक कहता है कि उन सब बातों को छोड़ दो जो तुम्हारे उन्नति के मार्ग में बाधा पहुंचाती हों, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीनहीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। लेखक कहता है कि लोग चाहे तुम्हें निकम्मा, आलसी कहें या नंगा, अच्छे कपड़े न पहनने के कारण नंगा धड़ंगा कहें, तथा कथित किसी सभ्य देश की परंपरा का पालन न करने के कारण तुम्हें क्रिस्तान कहें, भ्रष्ट कहें, तुम यह सब सुनो, किंतु अपने देश की दीन दशा को देख रहे हो, इसलिए उनकी बात पर ध्यान मत दो। ध्यान रहे, अपमानम पुरस्कृत्यम मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम साधयेत् धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। अपमानम पुरस्कृत्यम, जो अपमान को ही पुरस्कार मानकर स्वकार्यम साधित, अपने कार्यों को साध लेते हैं, धीमान वही विद्वान कहे जाते हैं, बुद्धिमान कहे जाते हैं, और कार्यध्वंसो ही मूर्खता, और जो अपने कार्यों को बिगाड़ देते हैं वही मूर्ख कहे जाते हैं। इसलिए जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। लेखक कह रहा है कि हे भारतीयों, जो जो अपने को राष्ट्र प्रेमी समझते हों,
वे अपने सुखों को हवन कर दें, छोड़ दें, धन, मान आदि का बलिदान कर दें और देश को उन्नत पथ पर ले जाने के लिए कमर कस के उठ खड़े हों। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। लेखक कहता है कि आपके कार्यों को देखकर अन्य नागरिक भी आपकी पथ पर आ जाएंगे, आपके साथ आ जाएंगे और थोड़ी ही दिनों में देश उन्नत के पथ पर आगे बढ़ जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। लेखक कहता है कि हे राष्ट्र प्रेमियों, अपनी खराबियों माने कमियों, अपनी कमियों के मूल कारणों को खोजो कि आखिर वे क्या कारण हैं जो हमें उन्नत के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उन्हें खोज कर उन्हें दूर करो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपा है, उन चोरों को वहाँ से पकड़ लाओ, उनको बांध कर कैद करो। लेखक कहता है कोई धर्म की आड़ लेकर, देश और राजनीति की आड़ लेकर, सुख संपदा की आड़ लेकर छिपा है और केवल अपना हित साधन कर रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे देश विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों को, भ्रष्टाचारियों को पकड़कर कैद करो, उन्हें जेल में डालो। इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नत पथ की कांटा, उनकी जड़ खोदकर फेंक दो। लेखक कहता है कि इस समय तुम्हारे उन्नत के मार्ग में जो भी कांटा माने बाधाएं हों, ऐसी मान्यताएं जो सड़ी गली हैं, जो तुम्हारे पांवों को आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन सबको जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दो, उनका समूल विनाश कर दो, तभी आगे बढ़ सकोगे। गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन हैं? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है नामक निबंध पाठ से लिया गया है और इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर, इसमें रेखांकित अंश भी देख लें। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नत पथ की कांटा हों, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। ये रेखांकित अंश है और इसकी व्याख्या आप इस तरह से लिखें ताकि संक्षेप में अपनी बात कर सकें। भारतेंद्र जी कहते हैं कि हे राष्ट्र प्रेमी भारतीयों, अपनी कमियों को खोज कर दूर करो और जो धर्म एवं देश की आड़ में छिपकर समाज एवं देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, उन्हें पकड़कर बंदी बनाओ। जो भी बातें देश की उन्नति में बाधक हैं, उन्हें समूल नष्ट कर दो। तीसरा प्रश्न, लेखक ने किसे चोर कहा है? उत्तर, लेखक ने धर्म, राजनीति आदि की आड़ में छिपकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त एवं भ्रष्टाचारियों को चोर कहा है। चौथा प्रश्न, भारतेंदु जी ने देश हितैषी लोगों को क्या संदेश दिया है? उत्तर, भारतेंदु जी ने देश हितैषी लोगों को यह संदेश दिया है कि वे सुख सुविधा, धन संपत्ति एवं अपनी झूठी मान प्रतिष्ठा का बलिदान कर देश हित के लिए एकजुट हो जाएं। पांचवा प्रश्न, उन्नति और मान का विलोम शब्द लिखिए। उत्तर, उन्नति का विलोम अवनति और मान का विलोम अपमान है। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।